आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में आज लेक्चर को इस वीडियो में देखेंगे। और इस लेक्चर का कम से कम 2-3 वीडियो आएगा, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ वो काफ़ी बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हम लोग कई डिवाइजन में देखेंगे। तो आइए पहले हम देखेंगे कि पदार्थ आखिर होता क्या है। पदार्थ को जानने से पहले आज सभी देख रहे होंगे कि हमारे चारों तरफ जितने भी ये दीवार है, बोर्ड है, मार्कर है, आपके हाथ में फोन है, ये सभी चीजें किसी न किसी कण से मिलकर बने हैं। ठीक है, किसी न किसी अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो अणुओं से मिलकर बना होता है उन्हीं को कहते हैं पदार्थ। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पदार्थ की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है बच्चों? कि होता ये इसमें है कि स्थान घेरता है। क्या घेरता है? स्थान घेरता है। ठीक, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान। आप कहेंगे कि भैया द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान वह होता है जैसे कि आप 45 किलो कहोगे, 50 किलो कहोगे, 100 किलो कहोगे, तो कुछ ना कुछ भार होता है, उसी भार को कहा जाता है द्रव्यमान। जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो, और जिसको हम इस टच करके या फिर देख के बता सकते हैं कि यह क्या चीज है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ। देखिए दोस्तों, ना तो मैं आज लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ लेक्चर वीडियो है, सिर्फ समझाने के लिए बनाना हो। तो क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, यही होता है पदार्थ। जैसे हो गया घड़ी, हो गया दीवार, हो गया ठीक, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, आदि। जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं, आप कहेंगे कि मैं कहूंगा कि जो आपके वायुमंडल में जो एयर है, मतलब जो हवा है, ठीक, वो भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो बोलेंगे भैया कैसे? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक गुब्बारा लिया है। ठीक, ये गुब्बारा अभी फूला नहीं है, ये पचका हुआ है। इसमें हम हवा को भरेंगे तो कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक, ये गुब्बारा फूल जाएगा। तो जो गुब्बारा फूला है ये कहीं ना कहीं स्थान घेर रहा है एक तरीके से, और इसमें आप वजन करेंगे, बहुत बड़े बड़े गुब्बारे को वजन किया जाता है तो उसमें द्रव्यमान होता है। एलपीजी गैस देखे हैं, सिलेंडर में 15 किलो से 10 किलो गैस आते हैं, तो वो भी क्या है? एक द्रव्यमान है। ठीक है, इसलिए हवा भी एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, समझ गए द्रव्यमान को बच्चों? अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कि द्रव्यमान ये जो होता है, सॉरी द्रव्यमान है पदार्थ। पदार्थ जो है इसकी भौतिक अवस्थाओं को देखेंगे हम लोग। भौतिक अवस्थाएं। ठीक, क्या क्या होती हैं भौतिक अवस्थाएं? आइए हम जानेंगे भौतिक अवस्थाओं के बारे में। भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं, होता है ये फर्स्ट नंबर पे होता है ठोस, सेकंड पर होता है द्रव, लिक्विड, और थर्ड पे होता है गैस। इन तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कक्षा 9 में पूछा जाता है, ये एग्जाम में भी, क्योंकि ये तीनों ही आप जान गए तो 9th में भी काम आएगा, 10th में भी ये काम आएगा, 11th में भी ये काम आएगा, 12th को छोड़ो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो भी ये तीनों आते हैं। तो बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। ठीक, पहला हम लोग जानेंगे कि ठोस आखिर होता क्या है। ठोस को जानने से पहले हम बता दें कि दो चीजों के बारे में बता दें कि आयतन, आयतन और आकृति। आकृति, आयतन और आकृति, मतलब आकृति का मतलब आकार। ठीक, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि आयतन क्या होता है और आकृति और आकार क्या होता है। जो आकृति आकार होता है, ठीक है, जो आकृति आकार होता है, मान लीजिए मैंने मान लीजिए मैंने एक ग्लास लिया है। ठीक है, अब कहेंगे कि इसकी आकृति क्या है, तो ये बेलनाकार है, इसकी आकृति ये बेलनाकार है। ठीक, अब हम बोलेंगे कि आयतन क्या है, तो इस ग्लास में जितना भी सामान रख सकते हैं उसको आयतन कहा जाता है। समझ गए? तो आइए देखते हैं कि ठोस को इस से क्या मतलब होता है। जो ठोस होता है, मान लीजिए यही है,
इसकी एक आकृति, इसकी आकृति क्या है, बेलनाकार, और इसका आयतन भी होता है किसमें, इसमें द्रव्यमान भी आ सकता है, सब चीज इसी में आता है, इसलिए इसे आयतन, जिसकी आयतन और आकृति क्या होती है, दोनों निश्चित होती है। बोलेंगे क्या भैया, ठोस है तो आकृति और आयतन, सोच रही है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है। अब सेकंड को हम देखेंगे क्या है, द्रव। थोड़ी सी बाहर की आवाजें सुनाई देंगे तो उसको नजरअंदाज करिएगा। ठीक, आप हम लोग देखेंगे द्रव कि द्रव क्या होता क्या है। मैं बोलूंगा कि आयतन क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर, और एक मैंने इसे जार लिया है बड़ा सा। ठीक, अब 1 लीटर पानी को मैंने इस जार में भर दूंगा तो ये 1 ही लीटर रहेगी, मगर इसका जो आकृति होगा, जो आयतन होगा, आयतन तो आयतन मतलब कि जो 1 लीटर है वो 1 लीटर रहेगा, मगर जो इसकी आकृति रहेगी इस गिलास की अपेक्षा इस जार की आकार की हो जाएगी। समझ गए? तो यही होता है द्रव। द्रव में होता है क्या बच्चों, कि इसकी आकृति अनिश्चित होती है मगर आयतन निश्चित होता है। मतलब आयतन 1 किलो है तो 1 ही किलो रहेगा। आकृति जैसे कि आपने प्लेट में पानी लिया है, उसे बाल्टी में रख दोगे तो उस बाल्टी के आकार की हो जाएगी, थाली में रख दोगे तो थाली के आकार की हो जाएगी, वगैरह में रख दोगे तो वगैरह के आकार की हो जाएगी। इसीलिए ये होता है द्रव। अब आइए थर्ड पॉइंट, गैस। अब हम लोग गैस के बारे में जानेंगे कि गैस होता क्या है। गैस में ना तो किसी इसकी आयतन होती है, ना तो आकार, ना तो आकृति। कहेंगे भैया कैसे? आयतन का मतलब है कि आप सभी देखे होंगे कि एक इतना बड़ा हम सिलेंडर है, उसमें क्या 15 किलो ही गैस अटेगा? नहीं, गैस उसमें और प्रेशर देंगे तो और भर सकता है। इसीलिए ना तो इसकी आयतन दिखाई जा सकती है, ना तो इसकी आकृति। आकृति आप जाने, इसकी कड़ इतने सारे फैले हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या इसकी आकृति है? नहीं बता सकते। इसकी ना तो आयतन निश्चित होती है, ना तो आकृति निश्चित होती है। ठीक, अब ये दो डिफिनेशन आयतन और आकृति पर आ गया। अब हम इन्हीं तीनों डिफिनेशन को, इन्हीं तीनों टॉपिक को हम अलग डिफिनेशन के साथ जानेंगे कि क्या होता है भैया, अंतराणविक बल। आइए समझते हैं अंतराणविक बल आखिर होता क्या है। अंतराणविक बल को हम इससे क्या समझेंगे? ठीक है, अंतराणविक बल क्या होता है कि अंतराणविक बल होता है कि जो दो अणुओं के बीच में जो बल होता है, ठीक, इन्हीं को कहते हैं अंतराणविक बल। ठीक है, दूर हट जाओ थोड़ा। अंतराणविक बल कहते हैं। ठीक है, तो अंतराणविक बल में होता क्या है, दो अणुओं के बीच में जो इसे जोड़ते हैं उसको स्ट्रॉन्गपन, जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसी को अंतराणविक बल कहते हैं। आप देखते होंगे ठोस जो होता है, आप क्या इसे तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं जल्दी? नहीं, क्योंकि इसकी अंतराणविक बल अधिक है। क्या है भैया? अधिक है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग लिक्विड को। लिक्विड को अंतराणविक बल से हम लोग कैसे समझाएंगे? कहेंगे भैया यह ठोस की अपेक्षा इसकी अंतराणविक बल क्या होती है? कम होती है। सभी देखेंगे होंगे कि आप पानी में उंगली डालोगे तो चल जाएगा, मगर ठोस में उंगली डालोगे जाएगा? नहीं जाएगा। इसका कारण है अंतराणविक बल। इसके अणु जो होते हैं काफी नजदीक होते हैं ठोस के, और ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु जो होते हैं वह दूर होते हैं। इनके दो अणुओं के बीच का बल जो होता है ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक, अब आते हैं गैस में। गैस में अंतराणविक बल लगभग के मान क्या होता है? 0, शून्य होता है। क्योंकि आप ये जो अणुएं इनकी होती हैं, जो इनके अणु होते हैं ये बहुत दूर होती हैं, और जो अंतराणविक बल जो होता है वह न के बराबर माना जाता है। ठीक है, अब अंतराणविक बल को भी समझ गए और अंतराणविक बल से कैसे डिफिनेशन बनाए ये भी समझ गए हैं। ठीक, अब आते हैं अणुओं के बारे में।
अब अणु से डिफिनीशन कैसे बनाएंगे भैया, हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, इसी चैप्टर के माध्यम में जानेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है अणु। और इस अणु का जो होता है आप इससे तीनों को तीनों परिभाषाएं समझ जाएंगे और बड़ी ही आसानी से आप लिख भी लेंगे। एग्जाम हो या फिर कोई पूछेगा भी तो भी आप बता देंगे। ठीक है। अणु, जो ठोस के अणु होती हैं, ये जो मान लीजिए एक आकृति, ये जो आकृति का एक ठोस है, ठीक, इसमें कई सारे अणुएं हैं। ये जो गोला गोला है ये कई सारे अणुएं हैं। तो जो इनके अणुओं के बीच की दूरी होती है, ठीक, दो अणुओं के बीच का जो स्थान होता है ये न के बराबर होता है। मतलब बिल्कुल ही एकदम चिपके होते हैं, दो अणु बिल्कुल ही ऐसे चिपके होते हैं। किसमें? ठोस में। आप क्या कहेंगे, ठोस की परिभाषा देंगे अणु के माध्यम से कि ठोस की अणुएं काफी नजदीक होती हैं। बस इतना ही देना है। आइए अब द्रव के बारे में जानेंगे। अब द्रव के बारे में हम इसी को क्या कर देंगे, इसी अणुओं को क्या कर देंगे भैया, दूर दूर कर देंगे। इनकी अणुएं क्या होती हैं, बहुत दूर नहीं होती हैं। ठोस की अपेक्षा जो होती हैं वह दूर दूर होती हैं। कितनी दूर होती हैं? बस ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होती है, इसलिए यह अणुएं मूवमेंट कर सकती हैं। ठोस जो होता है उसकी अणुएं मूवमेंट नहीं कर सकती, मगर द्रव की जो अणुएं हैं मूवमेंट करती हैं। इसीलिए यह अपना स्थान, जैसे कि आप यहाँ से गिराए जल को तो यह नीचे आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए आते हैं क्योंकि मूवमेंट कर सकती हैं। ठीक है। अब कहेंगे कि गैस की अणुएं कितनी दूर होती हैं, तो कहेंगे कि भैया बहुत दूर होती हैं। आई एम सॉरी, सड़क के पास मेरा घर है इसलिए आवाज जाएगी। तो इसकी अणुएं कितनी दूर होंगी, बहुत दूर होंगी, बहुत दूर। आप क्या हवा में कितनी सारी अणु फैली हैं देख सकते हैं? नहीं बता सकते हैं कितनी दूर दूर तक होती हैं, इसीलिए इसकी अणुएं काफी दूर होती हैं। आइए अब एक हम लोग छोटा सा एक चार्ट बनाएंगे जिसकी सहायता से हम बताएंगे कि क्या उसको डिफिनेशन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। आज हम इस अभी चार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा चार्ट अभी मैंने वीडियो को पॉज करके बनाया है। तो इस चार्ट की सहायता से हम सभी को डिफिनेशन देंगे। ठीक है। हम क्या बताएं कि भैया ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, निश्चित लिख सकते हैं। निश्चित, इसकी भी निश्चित होती है। ठीक। द्रव की आकार निश्चित होती है, आकार मतलब आकृति निश्चित होती है नहीं, क्योंकि यह जिस पात्र में रखा जाएगा उसी की आकार का हो जाएगा, इसलिए इसकी आकृति अनिश्चित होती है। मगर आयतन मतलब क्या होता है कि द्रव 1 लीटर है तो दूसरे पात्र में रखोगे, मतलब दूसरे बर्तन में रखोगे तो भैया क्या कहेगा, 1 लीटर कहा जाएगा ना, तो कहेंगे कि हाँ भैया आयतन उसकी उतनी ही रहेगी। ठीक। आइए गैस, क्या गैस की आकृति आप बता सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं। आयतन बता सकते हैं? नहीं, इसलिए कहेंगे अनिश्चित। जहां गलत है वहां अनिश्चित, जहां सही है वहां निश्चित। ठीक है। अब आते हैं अंतराण्विक बल। मैंने बताया दो अणुओं के बीच का बल क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल। इसका अंतराण्विक बल क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। और इसका बहुत अधिक होता है। और द्रव का भी अंतराण्विक बल होता है, मगर ठोस की अपेक्षा क्या होता है भैया, कम होता है। क्या कहेंगे, अगर कोई पूछेगा कि द्रव का अंतराण्विक बल कितना होता है तो बस बोल देंगे कि ठोस की अपेक्षा कम होता है। और गैस का अंतराण्विक बल न के बराबर होता है। न के बराबर मतलब जीरो, न के बराबर मतलब जीरो होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ठोस का अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। कहेंगे कि अणुओं के इसकी बीच एकदम समीप होती, एकदम समीप, मतलब अणुओं के बीच की दूरी न के बराबर होती है, जीरो होती है। ठीक। और द्रव का जो अणुओं के बीच की दूरी होती है वह ठोस की अपेक्षा, क्या बोलेंगे, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है।
ठोस की अपेक्षा, आप लिख दीजिएगा ठोस की अपेक्षा क्या होगी भैया, अधिक होगी। और गैस का जो अणुओं के बीच की दूरी होगी वह न के बराबर होगी, मतलब नहीं होगी, सीधी बात नहीं होगी। और इन चार्ट को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप जितने भी ठोस द्रव गैस के बारे में आप सभी देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो जस्ट आपके जवान पे होंगी, सारी भाषाएं जवान पे होंगी, ठीक है, सारी एग्जाम्पल जवान पे होंगे, ठीक है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम कैसे बताएंगे कौन सा क्या है, तो देखेंगे ठोस क्या होता है, आकार आकृति, सबसे आसान आकार और आकृति, आयतन और आकार दोनों निश्चित होगी, पेन है, बोर्ड है, ठीक है, दीवार है, ईंट है, ये सब इसकी सब आकृति निश्चित होती हैं। द्रव, द्रव का जिसका आकार अनिश्चित होगा, मतलब जिसका आकार अनिश्चित होगा वो द्रव होगा, जैसे लिक्विड हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब द्रव हैं। अब गैस में कौन आता है, गैस में जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कई सारे जो प्रकार के गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, ये सब गैसों में आ जाता है। तो ये सब चार्ट है। और नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये सब पदार्थों में कैसे होता है, और उन सब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, ठीक है।